तो ये जो 27 तारीख के लिए जो प्रोपगंडा रचा गया है कुछ पार्टियों के दबाव से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी में मेरे समाज बुद्धिजीवी आदमी हैं, अच्छे हैं, जो ऐसे किसी के बहकावे में ना आए। और फिर मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये समाज बचाओ ब्राह्मण एकता आप नौजवानों का भविष्य है। और जैसे एलिगेशन लगाए गए हैं भाई सारे भाई भतीजावाद सुनील शर्मा के सभी रिश्तेदार थे, इसलिए इसको युवा अध्यक्ष बनाया गया है। देखो पर बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो मीडिया हमारे समाज की जो चल रहा है बिखराव, इसको हर जन तक पहुँचाने का काम कर रही है। और आज जो मीटिंग यहाँ रखी गई है वो समाज की एकता के लिए, समाज को एकता को बचाने के लिए, हर युवा साथी को एक नई दिशा में, अच्छी दिशा में ले जाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और जो कुछ आदमी इस समाज की दो फाड़ करना चाहते हैं और कुछ जो हमारे समाज में एक बुराई का प्रतीक बनाने का काम कर रहे हैं, मैं इस मीडिया के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं, जिस भाई को, जिस मेरे समाज को नहीं पता है, मैं उसके लिए उसको इस मीडिया के माध्यम से जो भी हमारे समाज में चल रहा है मैं उसको थोड़ा कहना चाहता हूं। तो कुछ अभी थोड़े दिन पहले हमारे समाज में एक 13 तारीख की महापंचायत रखी गई थी हमारे राम रतन प्रधान की अध्यक्षता में। उसमें इस युवा प्रधान को लेकर, पद को लेकर ये चला हुआ था कि सभी एक बिल्लू शर्मा साथी हैं जिसको युवा प्रधान के लिए कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने इकट्ठा होकर 50-60 आदमियों ने तो युवा प्रधान वो बन गए थे। तो हमारे प्रधान ने उसको युवा प्रधान नहीं माना, ना ही समाज ने स्वीकार कराया है। उसमें ना तो प्रधान की अनुमति थी, ना ही किसी प्रकार का कोई भी हमारे समाज का ऐसा था भाई इसको युवा प्रधान के लिए चुना गया है। तो वहाँ सभी 13 तारीख की राम रतन द्वारा ये हमारे प्रधान जो हमारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हैं उसके द्वारा 13 तारीख की महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें पूरे समाज के गणमान्य व्यक्ति सभी 13 तारीख को पानीपत परशुराम धर्मशाला में इकट्ठे हुए और वहाँ पर निर्णय लिया गया। और बिल्लू शर्मा ने वहाँ पर समाज के सामने कहा जो भी समाज मेरे को ड्यूटी लगाएगा मैं उसके लिए कार्य करूँगा। तो 21 आदमी की कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष हमारे चेयरमैन बलवान शर्मा यार को बनाया गया। और आने वाली 17 तारीख को तो वहाँ पानीपत सकाई लार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कमेटी ने निर्णय लिया और सुनील शर्मा मेरे को युवा अध्यक्ष ग्रामीण बनाया गया और बिल्लू शर्मा को शहरी अध्यक्ष बनाया गया। तो इस विवाद को चलते हुए सभी ने स्वीकार किया। 5-4 दिन के बाद बिल्लू शर्मा ने, जो हमारे चेयरमैन बलवान नायर थे, उन्होंने उस पगड़ी को अपने साथ ले गए, उसकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने ही उसको अपनी तरफ से बुलाकर भेजा था। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा। आज हम पहुँचे समाल खां, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सुनील शर्मा जी, जो सबसे पहले तो युवा अध्यक्ष बने हैं। सबसे पहले तो टैलेंट ऑफ हरियाणा आपका बहुत बहुत बधाई व शुभकामना देते हैं। मैं भी अपने आपके चैनल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे समाज की आवाज़ को उठाने का आप लोगों ने काम किया है। अध्यक्ष साहब, जो आज ने आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके विषय पर क्या कहना है? जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है समाज की एकता के लिए, समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कुछ हमारे समाज के कुछ साथी जो कुछ राजनीतिक दलों का शिकार है, उनके दबाव में आके समाज की दो फाड़ करना चाहते हैं। इस विषय पर हमने किया कि हमारा समाज एकता के सूत्र में बंधे और इस राजनीतिक दलों से बचे। और जो हमारे समाज को एक हीरा, एक समाज के लिए काम करने वाला, दिन रात अपने घर परिवार को छोड़कर समाज की सेवा में लगा रहता है, वो उस राजनीतिक दलों को नहीं रास आ रहा। और नहीं रास आने की वजह से कि वो हमारे पास बैठे हमारी मान्य समाज को हमारे साथ जोड़े, वो ऐसा नहीं है। हमारे प्रधान दिन रात हमारे समाज के, जो भी मेरे युवा साथी का, किसी बुजुर्ग का, किसी भी समाज की, जो समाज के मुद्दों को लेकर किसी को कष्ट, उनकी सेवा में दिन रात लगा रहता है, समाज की सेवा में दिन रात लगा रहता है। उनको अब हमारे प्रधान जी का कार्यकाल 6 महीने का बचा हुआ है,
तो राजनीतिक दल कुछ लोग उनका शिकार होते हुए 2 महीने से समाज की फाड़ करने में लगे हैं। कभी युवा प्रधान को लेकर, कभी हमारे राम रतन अध्यक्ष जी को लेकर, पर हम समाज को बचाने के लिए, समाज की एकता के लिए ऐसा नहीं होने देंगे। मैं सभी युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि मेरे युवा साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर समाज की एकता को बचाए, समाज को एक रखे। चाहे हमने इसको किसी प्रकार का बलिदान देना पड़े, हम बलिदान समाज के लिए देने को तैयार है। पर हम नहीं चाहते मेरा समाज 2 गुटों में बटे, और आने वाले समय में इस समाज को अगर 2 गुटों में बटा तो हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं समाज को नुकसान होने के लिए, क्षति के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। समाज की एकता के लिए, समाज को एक रखने के लिए की गई है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, मेरे समाज के जो साथी विचलित ना हो, ना ऐसे गुमराह करे, ना समाज का मजाक बनाए, तो एक नियम कानून के हिसाब से चले जो हमारे समाज घातक नियम रहता हुआ है। क्यों प्रधानी पद को लेकर हमारे सुरेंद्र सोनवल्ली वाले प्रधान जी बहुत ही अच्छे सामाजिक आदमी हैं। उन्होंने 9 साल का कार्यकाल पूरा किया, और अभी हमारे हवा सिंह डिडवाड़ी जी, इन्होंने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। और इन राजनीतिक दलों की वजह से जो इनको समझ में नहीं आ रही है, हमारे राम रतन प्रधान जी जो दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, उन्होंने कहा मेरे समाज, ब्राह्मण समाज के लिए अगर कोई भी कार्य है, मैं समाज के लिए दिन रात करने को तैयार हूँ। पर ये बात उन राजनीतिक दलों को समझ में नहीं आ रही, जिसके लिए ये समाज की 2 फाड़ करना चाहते हैं, जो अपनी गोदी में बिठाना चाहते हैं। ये गोदी में बैठने वाला समाज नहीं है, और तरह तरह की फ़ोटो डालकर इस समाज को 2 फाड़ करना चाहते हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे एक फ़ोटो डला था हुड्डा जी के साथ, वो कुलदीप शर्मा जी हमारे समाज के माननीय जो स्पीकर कर रहे हैं, उनके वहाँ चाय पानी का प्रोग्राम था, जिसके लिए वो फ़ोटो गलत तरीके से डाला गया। और आज आपके प्रधान को हुड्डा साहब ने बराबर में बिठाया, इतना मान सम्मान दिया कि आपका समाज, आपका प्रधान बहुत ही सर्वमान्य है, जो समाज के लिए दिन रात एक करके अच्छी मेहनत कर रहा है। इसलिए ये कुछ राजनीतिक दलों को रास नहीं आई कि कुलदीप शर्मा हमारे समाज के सिरमौर है, इसलिए कुछ समाज के राजनीतिक दलों को ये अच्छा नहीं लगा, समाज की फाड़ करने में लगे हैं। वो कहते हैं कि 6 महीने का समय है, नहीं हम 27 तारीख को चुनाव कराएंगे, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए मैं समाज से अपील करना चाहता हूँ, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्गों, जिसके पास जो भी साधन है, 27 तारीख को पानीपत परशुराम धर्मशाला में पहुँचे और अपने समाज को बचाए, समाज की एकता के लिए, अखंडता के लिए, समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए वहाँ पर पहुँचे। और मेरे जो पिता तुल्य बुजुर्ग मेरे समाज के, हमारे समाज के सिरमौर है, उसको गुमराह ना करे, तरह तरह की वीडियो और ये दिखाकर उनको गुमराह ना करे कि उनको नहीं पता भाई ये किस तरह गाने लगाकर समाज को फाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि समाज को एकता के सूत्र में पिरोए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे नौजवान साथी समाज को बचाने की अपील करता हूँ, आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और भाई राम रतन के हाथों को मजबूत करे, अपने समाज को मजबूत करे। और प्रोटोकॉल के हिसाब से 6 महीने के बाद जो अगर समाज चाहेगा राम रतन प्रधान से इस्तीफा लेगा, हम इस्तीफा दिवाने के लिए तैयार हैं, और समाज में दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है जो गुमराह करके, इस समाज को गुमराह करके और समाज की 2 फाड़ करके जो ये लगे हुए हैं, कुछ राजनीतिक दलों का शिकार हुए हैं, जो बार बार किसी न किसी टॉपिक को उठाकर करते हैं, जो इतने फाड़ने में समाज को लगे हैं। तो समाज का भला करे, समाज में आगे बढ़कर दिखाए, तो समाज अपने आप लोगों के समाज की पगड़ी आप लोगों के सिर में देगा, सिर माथे पर रखेगा। तो आप समाज के कार्य करें, ऐसे मेरे समाज को ना फाड़े और समाज को आगे बढ़ने दे। राम रतन शर्मा जी आज से 10, 15, 20 साल से समाज के कार्यों में लगे हुए हैं, उनको अड़चन ना डाले। मेरे समाज के लिए एकता के सूत्र में पिरो कर रखे। मेरे नौजवान साथियों से मैं आज अपील करता हूं कि समाज की एकता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे, ये मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात कही हुई अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा जी ने। और ये आप युवाओं को क्या संदेश दोगे? मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि समाज को एक बनाकर रखे, और समाज में जो तरह तरह के लोग अफवाह फैलाकर हर रोज़ समाज को गुमराह कर रहे हैं, अगर उनको फाड़ने में कामयाब नहीं होते, समाज की 2 फाड़ करने में, तो कभी युवा प्रधान को लेकर, कभी जो आज समय
प्रधान का हमारे का पूरा नहीं हुआ, तो अब ये चर्चा करके और हमारे बुजुर्गों को गुमराह करके ये समाज को फाड़ने का काम करते हैं। मेरे युवाओं से मैं अपील करता हूँ कि मेरे समाज को एक बनाए रखे और हज़ारों की संख्या में मेरे समाल का हलके से, मेरे समाल का गांव से, मेरे घर से सबसे ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचे। और ये मान सम्मान सभी समाज के सभी बच्चों का है, छोटे से 10 साल के, 1 साल से लेकर और मेरे 100 साल के बुजुर्ग तक का मान सम्मान। मीडिया का भी स्वागत है हमारे इसमें। नमस्कार, धन्यवाद। सर, जो आज ये मीटिंग की गई है, इसका क्या उद्देश्य था, किस विषय के सर, लेकर ये हमारा जो समाज है ना, ब्राह्मण समाज, ये शिक्षित भी है, लोग दूसरे को शिक्षा देता है, ज्ञानी बोलता है, दूसरे को पढ़ाते होते। हमारे समाज में कमी आ रही है। एक जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं वो ये चीज़ देख रहे भाई, जो प्रधानी थी बस 3 साल की, 9 साल कुछ महीने तो हमारे पहले होकर के अपने सुरेंद्र सोनोले जी, 6 साल कुछ महीने करके आवास सिंह डिडवाड़ी मास्टर आवास सिंह जी, तो फिर नंबर आ गया, बना दिया समाज ने राम रतन को। तो बड़े बोले भाई 3 साल का है एक कार्यकाल, तो 3 साल तो पूरा होने दो उसका। कुछ हमारे भैया ने ग्रुप इकट्ठा करके पहले एक युवा को बना दिया अपने आप, जिसमें समाज हमारे प्रधान, जब समाज ने प्रधान बनाया तो उसकी तो बल पूछ होनी चाहिए, बगैर पूछे। जैसे हल्का प्रधान भी है और भी हैं, कोई नहीं पूछा, और 150 मतलब 50, 60, 70 आदमी इकट्ठे करके युवा को बना दिया। फिर उसमें तनाजा हो गया, फिर उन्हें दोबारा महापंचायत हुई, उसमें बोल दिया अभी 5 साल है, वो परिणाम माफी मांगे, मैंने 5 साल नहीं कहा, मैं 3 साल, जब तक समाज कहेगा मैं जब तक। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। देखिए, हमारी जो बरादरी का प्रधान है श्री राम रतन शर्मा जी, इनको 3 साल के लिए प्रधान चुना था और अभी इनका कार्यकाल 2.5 साल का हुआ है। अभी होने के लिए भी 6 महीने बाकी है। समाज के कुछ गणमान्य व्यक्ति जो कि 6 महीने पहले ही कह रहे हैं कि प्रधान को बदलो, ये गलत बात है, ठीक है। और हमारे जो राम रतन प्रधान है, इन्होंने समाज के लिए कोई भी दिक्कत आई समाज के ऊपर बढ़ चढ़कर इन्होंने पूरा भाग लिया। किसी भाई के ऊपर कोई भी परेशानी आई है तो इनको कॉल किया, तो आधी रात को भी वहाँ पे खड़े मिले हैं ये। और देखिए, काम अच्छा करेंगे तो आगे भी नहीं को प्रधान बनाएंगे, है क्या नहीं जी। तो सर, मेरा नाम राजेश शर्मा है और मैं एक सोशलिस्ट हूँ। मैं सोशल वेलफेयर के लिए काम करता हूँ, सभी समाज के लिए काम करता हूँ और मैं ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ हूँ। सर, जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसके विषय पे क्या कहना? इसके विषय पर ये कहना है, हमारा जो ये विवाद हमारा चला हुआ है ब्राह्मण समाज के अंदर, हमारे जिला पानीपत के प्रधान बने हैं पिछले कुछ सालों से राम रतन शर्मा जी। अभी उनका कार्यकाल ये तो कोई संवैधानिक कोई ऐसा नहीं था कि भी 5 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है। अभी ये जैसे बने हुए थे, तो फिर उन्होंने, कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रचा गया या उनको प्रवोक किया गया किसी और लोगों के द्वारा, भाई इसको हटाया जाए या एक नया प्रधान नियुक्त किया जाए। तो जैसे विवाद बना, तो इस विवाद को सुनकर के मेरे को बहुत पीड़ा हुई और बड़ा दर्द महसूस हुआ, क्योंकि ये एक समाज के ऊपर क्राइसिस था और इस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया 13 की, और उसके चेयरमैन बनाए गए बलवंत शर्मा जी। उस कमेटी में मेरा भी नाम था, तो मेरे को भी बड़ी खुशी हुई कि शायद ये विवाद सुलझ गया है, क्योंकि जो वो लोग थे, जो युवा एक पद को लेकर के, एक प्रधान पद को लेकर के जो चला हुआ था, उनको वो पद दे दिए गए थे, भाई एक विवाद सुलझ जाएगा, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, क्या षड्यंत्र रचा गया किसी और के द्वारा या किसी ने उनको प्रवोक किया। वो भी एक सभ्य आदमी है, हमारे समाज के लोग हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारा समाज इकट्ठा रहे, और इस वजह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि कल 27 अगस्त 2023 को मोस्टली युवाओं से मैं आह्वान करूंगा कि वो लोग आगे आएं और अपने बुजुर्गों के दिशा निर्देशन में जैसे वो गाइडलाइन दें, आगे बढ़ें और हम आना चाहिए। और इस मीटिंग में भगवान परशुराम की जो धर्मशाला है पानीपत में, वहाँ आने का काम करें और उस विवाद को मिल बैठ करके सुलझाएं जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका, हरियाणा न्यूज़ का और पत्रकार सभी साथियों का एक
अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को बचाने के लिए आगे आए हैं और मेरे को पूरी उम्मीद भी है कि ये विवाद अब शायद सुलझ ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। राम रतन जी, जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या अभिप्राय था, इसके विषय पे क्या कहोगे? भाई साहब, आपने याद किया और हम आपके साथ गाड़ी में बैठे हैं। आज का अभिप्राय सिर्फ यही है कि हमारे समाज में कुछ चुनिंदा साथी हैं जो समाज को ख़राब करना चाहते हैं। वो किसी एक दल के कहने पे, किसी नेता को खुश करने के लिए समाज में भ्रमता फैला रहे हैं। लेकिन हमारा समाज बहुत बुद्धिजीवी समाज है। हमारे समाज में काफ़ी अनुभवी लोग हैं जो समाज को पटने नहीं देंगे, और उसको एक सूत्र में बांधने के लिए हमारा युवा आज के टाइम पे बहुत उत्साहित है और जागृत है। तो उसको कल हम कड़ा जवाब दे देंगे उनको।